हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना जो चैप्टर स्टार्ट करा था अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अपन ने इसको समझा था कि इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि एनपीओ होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा था कि एनपीओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा उसमें वो क्या क्या बनाएगा, जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट, और इन तीनों के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है गाइस, तो आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं कि वो है ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स इज इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ के अंदर जो ट्रीटमेंट होगा कौन कौन से आइटम्स का वो अपन आज समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इज अ मेंबरशिप फी पेड बाय द मेंबर ऑन एनुअल बेसिस। यानी जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मेंबरशिप फी होती है जो कि मेंबर के द्वारा पेड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, एनुअल बेसिस पे। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन सोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का, इसको अपन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मेंबर्स के द्वारा दिया जाता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये अपना सब्सक्रिप्शन आयोग की बात आपको समझ में आई। सब्सक्रिप्शन को अगर अपन हिंदी वर्ड करें तो सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं अपन चंदा। ठीक है गाइस, सब्सक्रिप्शन मेंबर्स के द्वारा दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ की। उसके बाद गाइस आता है डोनेशन। अब गाइस डोनेशन क्या होता है, लिखा हुआ है इट इज द गिफ्ट इन कैश और काइंड फ्रॉम सम पर्सन, इट मे बी टू टाइप्स। यानी कि जो डोनेशन होता है एज अ गिफ्ट की तरह कैश में या अदर किसी और वे में दिया जा सकता है, या तो कैश में देगा या अदर किसी वे में देगा। तो ये दो टाइप के होते हैं डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। अब गाइस स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाएगा, और जनरल डोनेशन का कोई भी पर्पस स्पेसिफिक नहीं होगा, उसका यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी कर सकती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक डोनेशन लिखा हुआ इट इज द रिसीव्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस लाइक बिल्डिंग डोनेशन, लाइब्रेरी बुक्स डोनेशन एटसेट्रा। जैसे किसी ने पर्पस है स्पेसिफिक, जैसे बिल्डिंग डोनेशन दिया, यानी बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई डोनेशन दिया, उसे स्पेसिफिक पर्पस है बिल्डिंग बनाना। लाइब्रेरी बुक्स डोनेशन है मतलब लाइब्रेरी को बनाना। ठीक है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, इसको कैपिटलाइज करते हैं मतलब इसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, एंड शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। इससे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन इज द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक। ठीक है, इनका जो पर्पस है वो स्पेसिफिक रहेगा, इसीलिए इनका नाम है स्पेसिफिक डोनेशन। अब जनरल डोनेशन लगा इट इज नॉट रिसीव्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। तो अपन ने बता दिया था कि जो जनरल डोनेशन होता है इसका जो पर्पस होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, एंड शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं। जनरल डोनेशन एक स्मॉल अमाउंट में भी मिलता है, अपन ये भी बोल सकते हैं, और स्पेसिफिक डोनेशन एक बिग अमाउंट होती है, थोड़ी बड़ी अमाउंट होती है। जनरल डोनेशन नॉर्मल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट होती है, तो उसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ इट इज नॉट अ रिसीट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस एंड शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसको शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो आपके सब्सक्रिप्शन और डोनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस अपन बात करेंगे एंट्रेंस फीस के बारे में। अब एंट्रेंस फीस क्या होता है, लिखा हुआ है इट मे बी आल्सो बी नोन एज एडमिशन फीस, इसको एडमिशन फीस माना जाता है। फिर लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब गाइस कैपिटलाइज का मतलब होता है कि बैलेंस शीट का आइटम है, अगर ये रेवेन्यू नेचर का होगा तो ये जाएगा किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटलाइज का है तो ये अपना कहां जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। लिखा हुआ है एंड एडेड टू द कैपिटल फंड फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इसको कैपिटल फंड में ऐड करती है सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। लिखा हुआ इफ द क्वेश्चन गिव्स एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है एंट्रेंस फीस के बारे में, देन इट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली, तो अपन को फिर उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अगर कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना है एंट्रेंस फीस के बारे में, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है एंट्रेंस फीस को, तो एडमिशन फीस माना जाता है और इसको कैपिटलाइज किया जाता है, इसका मतलब इसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। आई होप कि गाइस एंट्रेंस फीस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब गाइस बात करते हैं लेगेसी। अब लेगेसी क्या होता है, लिखा हुआ इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, यानी कि कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होती है जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उसका जो पैसा होता है उस इंसान का वो फर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो उसको अपन लेगेसी बोलते हैं। लिखा हुआ इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, इसको कैपिटलाइज किया जाता है, एंड शो ऑन द लायबिलिटी साइड, इसको लायबिलिटी साइड शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और बाय एडिंग द कैपिटल फंड, और इसको अपन क्या करते हैं, कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देते हैं, इसे अपन बोलते हैं लेगेसी। जब कोई इंसान मर जाएगा तो उसकी डेथ के बाद उसका जो पैसा है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगा, उसको अपन कैपिटलाइज करते हैं, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अपन दिखाएंगे और कैपिटल फंड के अंदर ऐड करके। ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं लेगेसी। ध्यान रखना है ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंट्रेंस फीस समझ ली, लेगेसी समझ ली, डोनेशन समझ लिया, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन स्पेसिफिक हो गया और जनरल हो गया। लेगेसी मतलब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वो बोलता है कि उसका सारा पैसा उसके मरने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि एनपीओ को दे दिया जाएगा, तो उसे अपन बोलते हैं लेगेसी। तो ये कैपिटलाइज्ड अमाउंट होती है और इसको ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देती है। ठीक है, तो आई होप की ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी लेगेसी। अब उसके बाद गाइस बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में। किसके बारे में गाइस, लाइफ
मेंबरशिप फीस के बारे में लिखा हुआ है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करते हैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक सेम कहानी है कि अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रखा है लाइफ मेंबरशिप फीस का, तो फिर अपन को उसी के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसको अपन बैलेंस शीट में दिखाएंगे लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से। ठीक है गाइस, आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सब बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। उसके बाद अपन बात करते हैं एंडोनमेंट फंड के बारे में। किसके बारे में गाइस? एंडोनमेंट फंड के बारे में। अब एंडोनमेंट फंड क्या होता है? जैसे लेगेसी समझा है, अभी अपन एंडोनमेंट फंड को समझते हैं। लिखा है इट इज अ डोनेशन रिसीव्ड एंड ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन is to be used for certain specific purpose। मतलब ये एज अ डोनेशन की तरह ही होता है एंडोनमेंट फंड, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। लिखा हुआ है इन सच केस इनकम रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब इसको अपन लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लायबिलिटी साइड के अंदर ऑल द एक्सपेंस, मतलब इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो इसी फंड से माइनस होंगे। यानी कि अब मान के चलते कोई भी स्पोर्ट्स फंड का पैसा आया तो स्पोर्ट्स फंड के पैसों को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। तो स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो वो बैलेंस शीट में उसी फंड से लेस कराया जाएगा। तो लिखा हुआ है ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्ट फ्रॉम दैट फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एंडोनमेंट फंड डोनेशन। स्पेसिफिक पर्पस होता है, इसको अपन कहां पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, और इस फंड से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा होगा तो इसी फंड में से डिडक्ट होगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा एंडोनमेंट फंड डोनेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं 7 पॉइंट के बारे में, ट्रीटमेंट ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। अब ये क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड होती है, ठीक है, इसको ऐसे सेल कर देते हैं तो इनकम दिखा देते हैं क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मतलब जो कि सेल करते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर्स वगैरह जो पुराने हो जाते हैं तो उनको बेच दिया जाता है, तो उनसे कोई पैसा आता है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में क्रेडिट साइड दिखा देते हैं, वो एज इनकम हो गई है, तो वो भी अपन करेंगे। उसके बाद आता है सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से अगर मान के चलते कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखा देंगे। लिखा है सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट, उसे कैपिटल रिसीट बोलेंगे। ठीक है, द प्रॉफिट और लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसको बेचने से अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। वैसे तो अपन कौन सी होती है? कैपिटल रिसीट होती है, लेकिन अपन को रिसीट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिसीट तो कहा जाएगी आपकी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि तो रेवेन्यू नेचर के भी जाते हैं, कैपिटल नेचर के भी जाते हैं आइटम्स। तो यहाँ पे केवल उसका प्रॉफिट एंड लॉस बुक किया जाएगा, जैसे अपन P&L में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है होनोरेरियम। अब गाइस होनोरेरियम क्या होता है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो कोई एक्टिविटीज वो करवाती है, तो कुछ लोगों को बाहर से बुलाती है, तो उनका वो पेमेंट करती है, उसे अपन बोलते हैं होनोरेरियम। बाहर के लोगों से, आउटसाइडर लोगों से जो भी वो सर्विस लेती है और उस सर्विस का वो पैसा पेमेंट करती है, उसे अपन बोलते हैं होनोरेरियम। लिखा हुआ इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विस, यानी कोई भी सर्विस रिसीव करती है फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय नहीं है ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनपीओ का वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो आउटसाइडर से कोई भी, यानी कि कोई भी सर्विस रिसीव करती है तो उसके बदले वो पैसा देती है, उसे अपन बोलते हैं होनोरेरियम। ठीक है गाइस, आई होप की बात आपको समझ में आई होगी, उसे अपन बोलते हैं होनोरेरियम। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं अपन गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। अब गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, अब वो क्या देती है? लिखा हुआ है स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स एटसेट्रा डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट ग्रांट फॉर देयर एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। द रिकरिंग ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू। अगर मान के चलते हैं इनको मेंटेनेंस वगैरह के लिए अगर ग्रांट दी जाती है तो वो रेवेन्यू रिसीट होती है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। ठीक है, इनकम ऑफ द करंट ईयर एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसे कहां पर क्रेडिट किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर उसे क्रेडिट किया जाएगा, अगर गवर्नमेंट ग्रांट उनको मिलती है एज अ मेंटेनेंस पर्पस के लिए। अगर ग्रांट सच एज अ बिल्डिंग ग्रांट आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट, अगर मान के चलो बिल्डिंग बनाने के लिए कोई ग्रांट मिली है तो वो कौन से नेचर की हो गई? कैपिटल नेचर की हो गई, तो वो लिखा है ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड अकाउंट, तो कहां पे चली जाएगी? बिल्डिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, अगर ग्रांट मिलती है बनाने के पर्पस से, बिल्डिंग ग्रांट मिली है तो वो कैपिटल रिसीट मानी जाती है और ट्रांसफर कर दी जाती है बिल्डिंग फंड के अंदर। ठीक है, और नॉर्मल मिलती है तो रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको अपन लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं, इसमें लिखा हुआ इट मे बी नोटेड दैट सम एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कैश सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी। अगर मान के चलते सरकार के द्वारा उनको कोई भी कैश सब्सिडी मिलती है तो लिखा हुआ दिस सब्सिडी इज आल्सो ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम, तो उसको कौन सी इनकम माना जाएगा? रेवेन्यू इनकम, और इसे कहां पे लेके जाएंगे अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, अब अपन को सीधी सीधी बात है, अगर रेवेन्यू टाइप की रिसीट होती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगी, कैपिटल टाइप की रिसीट होती है तो सीधे बैलेंस शीट में जाएगी। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग के लिए ग्रांट मिली है तो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर रेवेन्यू मिली है मेंटेनेंस वगैरह के लिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। कोई भी कैश सब्सिडी वगैरह मिली है तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं गाइज अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अब अपन इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है गाइज, तब तक के लिए गाइज गुड बाय एंड थैंक यू।